क्लास 10th चैप्टर नेम वेरिएशंस मिसलिनियस एक्सरसाइज 3 हम सॉल्व कर रहे थे और इसके क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक का उसमें है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज। अब यहाँ हमें सिंप्लीफाई करना होगा। हम एक्स प्लस वाई को एज इट इज़ लिख लेते हैं। चलिए मैं स्क्रीन को सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम x प्लस वाई को एज इट इज़ लिखेंगे और इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जो है वो वाई स्क्वायर आ रहा है, जबकि डिवाइज़र में एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखा हुआ है। इसका हम फार्मूला यूज़ करेंगे और हम ये बात जानते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में हम एक्स माइनस वाई लिखते हैं इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, ये फार्मूला अब आपको याद होना चाहिए। तो अगर हम मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करें तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, कैंसिल हो जाएंगे। वन आ जाएगा और वन इंटू एक्स प्लस वाई आएगा और डिवाइज़र में भी इसी तरह एक्स माइनस वन इंटू वन एक्स माइनस वाई आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा हमें सॉल्व करने के बाद वो होगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 है इन अ रेशियो x इज टू वाई x इज कॉल्ड, यानी रेशियो में जो फर्स्ट टर्म होती है इसे क्या कहा जाता है? इसको हम जानते हैं कि इसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। तो एंटीसीडेंट, जबकि जो सेकंड टर्म होती है रेशियो में y से कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो क्या है कि इन अ रेशियो a इज टू b इज कॉल्ड, यानी इसमें जो सेकंड टर्म है रेशियो की उससे पूछा जा रहा है कि क्या कहते हैं। तो हम इधर लिखेंगे इसे कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट, ठीक है जी। तो ये इसी कैसे इसका आंसर भी हो गया। अब इससे नेक्स्ट जो है फोर्थ, अगर हम फिलिंग द ब्लैंक को देखें तो इसमें लिखा हुआ है इन अ प्रोपोर्शन a इज टू b इज प्रोपोर्शन टू x इज टू y a एंड y आर कॉल्ड, यानी कि जो प्रोपोर्शन है इसमें जो a है और जो y है इसको क्या कहा जाता है? तो ये हम बात जानते हैं। प्रोपोर्शन कहते हैं इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज को, रेशियो कहते हैं कंपैरिजन ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज को। तो अब जो a और y है इनको एक्सट्रीम्स कहा जाता है, जबकि b और x को मीन्स कहा जाता है। तो यहाँ पर a और y हम लिखेंगे कि ये क्या कहलाएंगे? ये एक्सट्रीम्स कहलाएंगे। तो चलें इधर हम लिख देते हैं कि ये एक्सट्रीम्स इसका आंसर आएगा, एक्सट्रीम्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिफ्थ जो है फिलिंग द ब्लैंक। इसमें क्या लिखा हुआ है? इन अ प्रोपोर्शन p रेशो q प्रोपोर्शन टू m रेशो n q एंड m आर कॉल्ड। अब देखें इसमें भी वही बात कि दो रेशोज बराबर हैं। q और m जो है ये मीन्स कहलाते हैं जैसे मैंने पहले बताया, और p एंड n जो है वो एक्सट्रीम्स। तो हमसे तो q और m के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये है मीन्स। तो यहाँ पर हम इसका आंसर जो है लिख देते हैं कि ये आर कॉल्ड मीन्स। तो इस तरीके से ये भी आंसर हो गया क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है। इन प्रोपोर्शन 7 इज टू 4 प्रोपोर्शन टू p इज टू 8 p इज इक्वल टू व्हाट? अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा। हम रेशियो के इस क्वेश्चन को यानी प्रोपोर्शन के इस क्वेश्चन को इधर लिखेंगे। ये टू रेशियोज हैं, यहाँ पर सॉरी p रेशियो 8 आएगा। अब इसमें लॉ ऑफ प्रोपोर्शन हम यूज़ करेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो है हम जानते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल होता है। तो अब मीन्स का जो प्रोडक्ट है उसमें 4 और p आएंगे, 4 एंड p, और एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट में जो है वो 7 और 8 आएंगे। तो यहाँ पे 7 एंड 8 आ जाएगा। अब p जो है वो इक्वल हो जाएगा 7 इंटू 8, और जो 4 जो कि p से मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइज़र में आएगा। तो p की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, यहाँ से अगर 4 से कैंसिल करें 8 को, तो 4 1 टाइम 4 एंड 4 2 टाइम 8। तो ये 7 2 ज़ार 14, तो p की वैल्यू आती है 14। इसलिए इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो p है इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है जी? वो 14 आई है। तो हम यहाँ पे 14 लिख देंगे। तो ये इसी कैसे हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से है कि जी इफ़ 6 इज टू या 6 रेशो m जो है वो प्रोपोर्शन टू 9 रेशो 12 है, देन m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है कि m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसमें भी जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हम 6 की रेशो m से लेंगे, प्रोपोर्शन का साइन आएगा, और 9 की रेशो 12 से लेंगे।
अब हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे जी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और मीन्स के प्रोडक्ट में m और 9 है, जबकि एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट में 6 और 12 है। तो यहाँ पे 6 एंड 12 आ जाएगा। अब आपने m फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, जो 9 m से मल्टीप्लाई हो रहा है ये दोनों तरफ आप डिवाइड कर देंगे, तो 6 और 12 तो एज इट इज़ रहेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म यानी प्रोडक्ट लिया जा रहा है इनका, और 9 इधर डिवाइजर में आ जाएगा। अब 3 के टेबल से अगर आप देखें तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 होता है। और इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट देखें तो 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12 होता है। यानी कि m की जो वैल्यू आ रही है वो 2 इंटू 4 आ रही है, और 2 और 4 का जो प्रोडक्ट है अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये 8 आता है। तो हमें m की जो वैल्यू मिली है वो 8 मिली है सॉल्व करने पे। तो हम यहाँ पर m इक्वल टू लिख देंगे 8, और ये मैं यहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 8। अब इसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 8th क्वेश्चन है जी, इसमें लिखा हुआ है कि x और एंड y वेरीज डायरेक्टली देन x इक्वल टू व्हाट। यानी x और y में जो वेरिएशन है वो डायरेक्ट वेरिएशन, यानी x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा, और x डिक्रीज करेगा तो y भी डिक्रीज करेगा। तो इस लिहाज से हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जी x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मतलब लिखेंगे यहाँ पर, यानी इक्वालिटी का साइन अगर लाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो k है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y के साथ, तो x इज इक्वल टू ky आएगा। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू k इंटू वाई लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा। इसे नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, पार्ट नंबर 9 को। इसमें इस तरह से है कि इफ़ v वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब देन u क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। अब देखें इसमें v जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है किसके साथ, u क्यूब के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि u क्यूब की जो वैल्यू है वो क्या आएगी। तो इसके लिए अगेन हम ये लिखेंगे कि v इज इक्वल टू के जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा u क्यूब के साथ। अब चूंकि हमें u क्यूब की वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे u क्यूब इंटू के इज इक्वल टू v, और k जो कि u क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो u क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा v डिवाइडेड बाय k। तो इस तरीके से u क्यूब की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये हम इधर लिख देंगे कि u क्यूब किसके इक्वल है, v ओवर के। तो इस तरीके से ये भी वैल्यू हमें मिल गई है, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इफ w वेरीज इनवर्सली एज p स्क्वायर देन k इज इक्वल टू। यानी कि w और p स्क्वायर में जो रिलेशन है इन्वर्स वेरिएशन है इनमें, ठीक है। k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसके लिए भी हम इसी तरीके से लिखेंगे कि w जो है वेरीज इन्वर्सली है तो प्रोपोर्शन का साइन आएगा, और यहाँ पे 1 ओवर p स्क्वायर लिखा जाएगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी में लाने के लिए आप k से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो k मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर p स्क्वायर से, और जो p मतलब जो k है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, w इक्वल टू आ जाएगा k और डिवाइज़र में आ जाएगा p स्क्वायर। अब यहाँ से चूँकि k की वैल्यू फाइंड करनी है तो p स्क्वायर जो कि डिवाइज़र में है k के, उसके रेसिप्रोकल मतलब जो p स्क्वायर है उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो w p स्क्वायर आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, उधर आ जाएगा सिंपल k। तो k की वैल्यू आ जाएगी w p स्क्वायर, जो कि हम यहाँ पर लिख लेंगे कि w p स्क्वायर जो है हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, या इसको p स्क्वायर w भी आप लिख सकते हैं, दोनों तरह से ये दुरुस्त है क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 11th, इसमें है कि थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 4 इज। हमने जो है 12th थर्ड जो प्रोपोर्शनल है वो फाइंड करना है इसमें 12 और 4 का। तो सबसे पहले हम इसमें सपोज करेंगे कि x जो है बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। और इसमें हम यूँ इसको फिर लिख सकते हैं कि अगर 12 को हम रेशो वाइज लिख रहे हैं, 12 रेशो 4 लिख रहे हैं, मतलब कंपैरिजन करें 4 का, तो फिर 4 को हम किससे कंपेयर करेंगे, ये जो x है थर्ड प्रोपोर्शनल उससे। अब लॉ ऑफ प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे तो 4 और 4
मल्टीप्लाई होंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो आपस में इक्वल होते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हैं, इनको हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये आपस में इक्वल आएंगे। ठीक है, इनका हम प्रोडक्ट लिख लेंगे यहाँ पर चलें इसको मैं लिख देता हूँ। तो ये कितना बनता है, 16 बनता है 4 इंटू 4, और जो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट है वो 12 इंटू एक्स बन रहा है। तो 4 और 4 एज इट इज़ और डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा इक्वल टू एक्स। अब 12 जो है 4 के टेबल में अगर आप देखें तो 12 वन टाइम 12, 12 थ्री टाइम, सॉरी 4 वन टाइम 4 और 4 थ्री टाइम 12 होता है। तो हमें x की जो वैल्यू मिल रही है वो 4/3 मिल रही है। तो इसी के से हम x जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है या थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो क्या आ रहा है, 4/3 आ रहा है। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उन्हें हम सॉल्व करते हैं जी। 12th पार्ट है कि द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 15, 6 एंड 5 इज, आगे क्वेश्चन मार्क है, हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है इनका। तो हम इसमें इसी तरह सपोज करेंगे लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल, और अब इसमें हम इसको लिखेंगे इस तरीके से कि जो 15 है, जो नंबर्स का ऑर्डर है उसको हमने चेंज नहीं करना, यानी 15 को 6 से हम कंपेयर करेंगे, और जो 5 है उसको हम जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है x उससे कंपेयर करेंगे। अब लॉ प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होते हैं। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। और अब मीन्स के प्रोडक्ट में कौन से नंबर आ रहे हैं, 6 और 5 आ रहे हैं, जबकि एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट में 15 और x आ रहे हैं। अब आप देखें तो हमें x चूँकि फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो फाइंड करना है, तो 6 और 5 का प्रोडक्ट जो हम ले रहे हैं इनको एज इट इज़ रहने देंगे, 15 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू x। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 5 के टेबल से 5 वन टाइम 5, 5 3 टाइम 15 होता है, और फिर अगेन अगर आप देखें तो 3 1s आर 3 और 3 2s आर 6 होता है। तो हमें जो x की वैल्यू मिली है यहाँ पे, हम ये कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो क्या आ रही है, वो 2 आ रही है। यानी कि जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो क्या है, वो 2 है। तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। पार्ट नंबर 13 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4m² n पावर 4 एंड p पावर 6 इज, यानी कि इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल क्या है। तो देखें इसमें हम सबसे पहले इसको यूँ सपोज कर लेते हैं कि लेट x बी द, हम सपोज करते हैं कि ये मीन प्रोपोर्शनल है, बी द मीन प्रोपोर्शनल। और ये बात आप जानते हैं कि मीन प्रोपोर्शनल की जो कंडीशन है या कंसेप्ट है वो क्या है कि अगर आप कहते हो कि इन दोनों का वो मीन प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है कि 4m² n पावर 4 की अगर रेशो जो है वो x से ली जाएगी, तो सेम इसी तरह x की रेशो जो अगर ली जाए p पावर 6 से, तो ये दोनों रेशोज़ का आंसर इक्वल आएगा। यानी तभी हम इनकी प्रोपोर्शन जो है वो देख सकते हैं या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि प्रोपोर्शन है और लॉ ऑफ प्रोपोर्शन हम यूज़ कर सकते हैं, हम जानते हैं लॉ ऑफ प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और जो ये है एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ ये एक्सट्रीम्स है, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब इनकी वैल्यूज़ को दर्ज करते हैं। मीन्स के प्रोडक्ट में तो x 2 दफ़ा आ रहा है, यानी x इंटू एक्स x² हो जाएगा, जबकि एक्सट्रीम्स के केस में अगर आप देखें तो 4 आ रहा है, m² आ रहा है, n पावर 4 आ रही है, और साथ में p पावर 6 आ रही है। अब आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, यानी आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट, चूँकि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए उसका इन्वर्स जो फंक्शन है स्क्वायर रूट है वो हम लेते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे x आ जाएगा, और स्क्वायर रूट की वजह से यहाँ प्लस माइनस पुट करेंगे, स्क्वायर रूट का साइन पुट करेंगे, और 4m² n पावर 4 और p पावर 6 हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे। अब देखें यहाँ ये बात याद रहे कि जो स्क्वायर रूट होता है इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएँ तो हम इसको जो है वो 1/2 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको मतलब यूँ कह सकते हैं कि x जो है वो इक्वल है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 आप देखें तो वो 2 होता है, m² का आप स्क्वायर रूट लेंगे, इसका मतलब है कि आप इसकी पावर जो 2 है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, जो कैंसिल हो जाएगी और 1 रह जाएगी, यानी m पावर 1 को आप सिंपल m लिख सकते हैं। इस तरह n पावर 4 है, 4 1/2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 रह जाएगा, और p पावर 6 है, 6 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। तो x का जो आंसर आया है वो प्लस माइनस 2 m n² p पावर 3 आया है, जिसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये
प्लस माइनस 2m(n²) p⁻3। ये इस तरीके से जो है मीन प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों नंबर्स का। इसके बाद अब नेक्स्ट जो है पार्ट उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो 14th पार्ट में लिखा हुआ है द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ऑफ 4m एंड 9 इज डैश। यानी कि अगर आप इन तीनों क्वांटिटीज की कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनाएंगे तो फिर इसमें m क्या होगा। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए हम जानते हैं कि अगर इसमें अगर हम 4 की रेशो m से ले रहे हैं तो फिर हमें m ही को आगे कंटिन्यू करना होगा 9 के साथ, यानी m की रेशो हम 9 से लेंगे। बेसिकली देखा जाए तो m इसमें मीन प्रोपोर्शनल है। तो जैसे हम जानते ही हैं कि ये एक प्रोपोर्शन बनी हुई है, इसमें ये प्रोडक्ट ऑफ जो एक्सट्रीम है और जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ प्रोपोर्शन जो है उसको लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और इसके बाद इनकी वैल्यूज़ को दर्ज कर लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि मीन्स में m 2 दफ़ा आएगा तो m इंटू m आएगा, और एक्सट्रीम्स में अगर आप देखें तो 4 आ रहा है और 9 आ रहा है। अब 4 और 9 का जो प्रोडक्ट है वो 36 आ जाएगा, जबकि इधर m की पावर आ जाएगी 2। अगेन हमें स्क्वायर रूट लेना होगा दोनों तरफ। हम स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, m इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36। अब 36 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आता है 6, चूँकि 6 का स्क्वायर होता है 36। तो यहाँ से m जो है, जो इसमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में m आ रहा है, उसकी वैल्यू है प्लस माइनस 6। तो हम यहाँ पर इसे दर्ज कर लेंगे। तो इस तरीके से जो हमने ये क्वेश्चन से इनके तमाम पार्ट्स जो हैं वो सिंप्लीफाई किया और उन्हें समझा।